गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा देखिए, बैठ जाएं आप लोग अच्छे ढंग से। पढ़ाई वगैरह चल रही है अच्छे ढंग से। मेरे ऐसे छात्र जो मुझे मतलब किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं, रजिस्टर डॉट पेन निकाल कर आराम से बैठ जाएं। सबसे पहली बात तो ये है। देखिए, आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 12 नंबर का लेक्चर फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो अदर प्लांट से मुख्य रूप से जो जिम्नोस्पर्म है उनसे अलग होता है, कौन कौन से मार्ग से होकर ये गुजरते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं कैसे मतलब फ्यूजन जो प्रोसेस होती है, तो वो सारी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मुख्य रूप से डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा चित्र के द्वारा चित्रांकन करके। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा में बता देता हूँ। निषेचन या फर्टिलाइजेशन की सभी लोग जानते हैं कि मेल गैमेट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन या संलयन ही क्या कहलाता है, क्या निषेचन कहलाता है। तो निषेचन प्रोसेस होती कैसे है, किस प्रकार से प्लांट्स में, आपको ध्यान होगा परागण क्रिया या पॉलिनेशन के फलस्वरूप, क्या परागण क्रिया या पॉलिनेशन के, देखिए ये मैं डायग्राम बता रहा हूं। देखिए आपको ये पीछे वाला जो पार्ट है यदि ध्यान होगा, सोच लें ये कौन सा भाग बनाया है मैंने। यदि ध्यान आ गया हो थोड़ा बहुत, देखिए ये ध्यान आ रहा है क्या। ये अब मैं ये थोड़ा निषेचन बेटा मिटाल रहा हूँ, यहाँ कुछ और करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये आपका सेंटर का पार्ट है जिसको पिस्टिल कार्पल कहा जाता था, यदि ध्यान होगा स्त्री केसर। तो इस स्त्री केसर में ये वाला जो भाग है, ये मैंने क्या बनाया, यहां मैं लिखी भी देता हूं, पराग कण या पॉलिन ग्रेन, यानी सीधे सीधे क्या कहा गया, एंथर से पराग कण का स्टिग्मा पर पहुंचना, एंथर से पराग कण का कहां पहुंचना, स्टिग्मा मतलब बर्त काग्र पर पहुंचना पॉलिनेशन या परागण कहलाता था। क्लियर। तो यहां तक पहुंच गया, यहां से सीधे सीधे क्या होगा कि इसमें से ट्यूब निकलकर कहां जाएगी, जो ओव्यूल पाया जाता है उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, वहां मादा के गैमेट्स पाए जाते हैं, मादा के युग्मक पाए जाते हैं, उनसे जाकर संलयन हो जाते हैं नर युग्मक का, तो उसी को कह देते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कई स्टेप में होती है। ये प्रोसेस बेटा कई स्टेप में होती है। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन यानी पराग कण का अंकुरण, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ परागकण का अंकुरण। सेकंड जो पॉइंट होता है, इस सेकंड पॉइंट में क्या बताया जाता है, कोर्स ऑफ
पॉलिन ट्यूब यानी पराग नलिका का पथ या मार्ग, पराग नलिका का पथ या मार्ग। थर्ड पॉइंट आता है एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, इसको लिख दीजिए भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश। देखिए थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब फोर्थ पॉइंट आता है बहुत सिंपल, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट यानी नर युग्मक का छोड़ना। फिफ्थ पॉइंट आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लिखना चाहिए, तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया युग्मक का, भाई फर्टिलाइजर पढ़ रहे तो इट इज कॉमन कि ये तो आप लोगों को पता है कि मेल और फीमेल गैमेट ही आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जैसे पढ़ेंगे वैसे ही आपका निषेचन पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन आपको ध्यान होगा, पॉलिन ग्रेन में मैं 2 स्ट्रक्चर बता के आया था, 2 लेयर बताई थी। इनर जो लेयर थी जिसको इंटेंट कहा जाता था और आउटर जो लेयर थी जिसको एक्जाइन कहते थे। और एक्जाइन पर द्विबीजपत्री पौधों में 3 पोर बताए थे और एक बीजपत्री पौधे होते उसमें 1 पोर बता के, 1 छिद्र बता के आया था। जैसे ही ये पराग कण एंथर से वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वहां यह परागकण या पॉलिन ग्रेन भोजन को ग्रहण करके फूल जाती है। जैसे ये फूलती है तो इस फूलने वाले जो इंटेंट लेयर है, तो अंदर का जो अंतःचूल है, इससे एक ट्यूब जर्मिनेट होती है, नलिका अंकुरित होती है। ये नलिका एक्जाइन पे पाए जाने वाले जर्मपोर से होकर स्टाइल में प्रवेश कर जाती है। जर्मपोर से होकर मुख्य रूप से स्टाइल में प्रवेश करती है। तो मैंने देखिए वही चीज आपके स्टाइल में बना दिया, ये प्रवेश करा दिया, ठीक है, स्टाइल में प्रवेश करा दिया। तो यही चीज क्या कहलाया था, अंकुरण कहलाता है। दूसरा आता है कोर्स ऑफ पॉलिन ट्यूब, पराग नलिका का पथ। पथ मतलब मार्ग क्या होता है भाई, पॉलिन ट्यूब बाहर निकल आई, पॉलिन ट्यूब क्या निकल आई, बाहर निकल आई। अब ये कहां से होकर गुजरेगी, उसी को कहा जाता है कोर्स ऑफ पॉलिन ट्यूब, कोर्स ऑफ पॉलिन ट्यूब। तो सबसे पहले आप और हम लोग इसको इंडिकेशन लिख दें तो अच्छा होगा, पॉलिन ट्यूब यानी पराग नलिका, तो ये लिख दिया। ये पराग नलिका जो आपका दूसरा जो भाग होता है इसका वर्तिका या जिसको कहा जाता है स्टाइल से होती हुई एम्ब्रियो सैक तक आती है। क्या ये पराग नलिका स्टाइल या वर्तिका से होते हुए ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है वहां तक मुख्य रूप से पहुंचती है, तो पहुंचा दिया। अब आता है तीसरा पॉइंट, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो इससे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम यहां भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं वही डायग्राम बना रहा हूं। देखिए आप लोग थोड़ा सा डायग्राम को साथ साथ देखते चले बेटा। तो ये ध्यान आ रहा है बेटा, ये काय का डायग्राम है, ये
ओव्यूल का बीजांड का डायग्राम है। ये देखिए, छोटा सा इसके अंदर मैंने आपको बनाना। अब आपका थर्ड पॉइंट है एंट्री ऑफ पॉलीट्यूब भ्रूणकोश में परागनलिका का प्रवेश। तो ये सीधे सीधे परागनलिका देखिए आ रही है। 3 प्रकार से प्रवेश होता है किसी भी परागनलिका का या पॉलीट्यूब का, 3 प्रकार से प्रवेश होता है। नंबर 1 पोरोगेमी। नंबर 1 मैं यहां से थोड़ा सा अलग कलर का कर दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये दोनों पार्ट ब्लू ब्लू हैं। तो देखिए, ये प्रवेश हुई, ये प्रवेश होते एम्ब्रियो सैक में एंट्री करा दी। तो मैं क्या बता रहा था कि एंट्री जो पोलन ट्यूब की होती है वो 3 टाइप से होती है। फर्स्ट जो टाइप आता है वह क्या कहलाता है? फर्स्ट जो टाइप है पोरोगेमी। कौन सा टाइप है? पोरोगेमी। सेकेंड जो टाइप है वह है मीजोगेमी। और थर्ड टाइप जो है चैलेंजोगेमी। तो ये 3 प्रकार से, क्या आपका ये मैंने लिखा हुआ है, 3 टाइप से मुख्य रूप से प्रवेश होता है। तो आपके सामने मैंने जो डायग्राम में बनाया है यह फर्स्ट है पोरोगेमी, यानी कि माइक्रोपाइलर पोर से जब प्रवेश करता है सीधे एम्ब्रियो सैक में, तब उसको कहा जाता है पोरोगेमी। तब उसको क्या कहा जाता है? पोरोगेमी। और मीजोगेमी क्या होता है? जब मीजोगेमी बताया जाता है कि जब यही पोलन ट्यूब या परागनलिका यहां से होते हुए ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट से प्रवेश करे अंदर। किससे प्रवेश करे? इंटेगुमेंट से। देखिए, मैं डायग्राम बिल्कुल क्लियर करके अलग से बता देता हूं, चलिए आप लोगों को, जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा। इस प्रकार से देखिए, ये पोलन ट्यूब आ रही है यहां से होते हुए ये देखिए प्रवेश कर गए। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? मीजोगेमी, यानी इंटेगुमेंट या अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक में, तब उसे कहा जाता है मीजोगेमी। तब उसको क्या कहा जाता है? मीजोगेमी के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो आता है उसको कहा जाता है चैलेंजोगेमी। थर्ड कौन सा आता है? चैलेंजोगेमी। तो देखिए, चैलेंजोगेमी में क्या बताया जाता है? वही डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम वही है, डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं बेटा। तो ये मैंने आपको ये बताया, ये डायग्राम अभ्यास लाओगे तो बेटा बार बार डायग्राम बहुत अच्छा बनने लगेगा। ये देखिए, ये कर दिया। अब पोलन ट्यूब यही आ रही है, देखिए ये पोलन ट्यूब आई। ये पोलन ट्यूब सीधे सीधे जब चैलेंजा वाले भाग से होकर प्रवेश करे, चैलेंजा वाले भाग से होकर, देखिए वो यहां से प्रवेश की थी मीजोगेमी में, इधर से मतलब पोरोगेमी में प्रवेश की थी। अब ये जो चैलेंजोगेमी है, तो चैलेंजोगेमी मतलब जो ओव्यूल का चैलेंजा वाला भाग था वहां से पोलन ट्यूब प्रवेश करती है, तब उस समय उसको कह देते चैलेंजोगेमी कहा जाता है। तो यही लिख दिया, भ्रूणकोश में परागनलिका का प्रवेश। सीधे सीधे कह दीजिए, परागनलिका जब एम्ब्रियो सैक में या भ्रूणकोश में प्रवेश करती है उसी को कहा जाता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। अब आता है फोर्थ पॉइंट, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, नर युग्मक का छोड़ना। जब प्रवेश कर गई एम्ब्रियो सैक में यह प्रवेश कर गया, तो जब एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब प्रवेश करी तो पोलन ट्यूब का जो टिप वाला भाग होता है, वो टिप वाला भाग से क्या होता है, वो पोलन ट्यूब फट जाती है, स्फुटन हो जाता है। जैसे ये फटती है, स्फुटन होता है, तो मेल जो गैमेट हैं, मेल गैमेट भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, 1 और 2,
ये सेकेंड मेल गैमेट और फर्स्ट मेल गैमेट। तो क्या बताया कि सेकेंड मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, जैसे ये पोरिन ट्यूब का टिप वाला भाग फूटता है वैसे दोनों के दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, मतलब छोड़ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ वो पहुंचते हैं तो वैसे पांचवा पॉइंट अपना स्टार्ट होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि इस एम्ब्रियो सैक में क्या पाए जा रहे थे, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट ये पहुंच गए। तो फर्स्ट जो मेल गैमेट है वह एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाले एग से फ्यूज होता है और जायगोट बनाता है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। विशेष ध्यान रख लें, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वह एम्ब्रियो सैक में पाए जाने वाले एग से, अंडे से फ्यूज होता है, संलयित होता है और मुख्य रूप से जायगोट का निर्माण करता है और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। ये आपका पहला निषेचन है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रथम बार मुख्य रूप से हुआ। ये एंजियोस्पर्मिक या आवृतबीजी पौधों की मुख्य विशेषता मैं बताने जा रहा हूं। अब क्या हुआ, ये जो सेकंड मेल गैमेट जो पाया जाता है, द्वितीय नर युग्मक जो पाया जाता है, यह भी डिस्चार्ज किया गया। तो यह एम्ब्रियो सैक के सेंटर वाले भाग में एक, आपको ध्यान होगा मैं पढ़ा के पीछे आए, दो गुणित संरचना पाई जाती थी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती थी, जिसको द्वितीयक केंद्रक कहा जाता था या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते थे। ये सेकेंड मेल गैमेट, द्वितीय नर केंद्रक, इस द्वितीयक केंद्रक एम्ब्रियो सैक के द्वितीयक केंद्रक से जाकर फ्यूज होता है। इस फ्यूजन को ट्राई फ्यूजन कहते हैं, यानी त्रिक संलयन कहा जाता है। इस फ्यूजन को भाई क्यों कहा गया त्रिक संलयन, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड नेचर का था और ये कैसा है, मेल गैमेट यानी नर युग्मक कैसा, अगुणित या हैप्लॉयड नेचर का है। तो जब इनका जो मिलन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो उसके फलस्वरूप एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसको एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कह दिया, ट्राई फ्यूजन यानी त्रिक संलयन कहा गया। अब बेटा ये निषेचन कौन सी बार हुआ था, फर्स्ट मेल गैमेट किससे मिला था, देखिए मैं अलग से लिखे दे रहा हूं, फर्स्ट मेल गैमेट जब एग से फ्यूज हुआ था, ये कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट, तब इसको आप और हम लोगों ने क्या कहा था, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन यानी प्रथम बार निषेचन हुआ था। अब जब सेकेंड मेल गैमेट फीमेल के किससे मिलेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये तो ये मुख्य रूप से कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है, ये हैप्लॉयड नेचर का है। तो जब ये मिलेंगे तो इसके फलस्वरूप जो निषेचन होता है वह कौन सा होता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि द्वितीय निषेचन, क्या दोहरा निषेचन, इसको क्या कह दिया, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया। यह आवृत बीजी पौधों एंजियोस्पर्म की बहुत बड़ी मुख्य विशेषता है। ऐसा एस नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में खोजा था। लीलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधों पर ये अध्ययन कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने ये वाला फ्यूजन देखा, तो इसी को इन्होंने इसको क्या कह दिया, दोहरा निषेचन कहा। क्या कहा, दोहरा निषेचन कहा। और किसने कहा था, एस नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में मुख्य रूप से इसको बताया था। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन था, उसके फलस्वरूप एंडोस्पर्म संरचना यानी भ्रूणपोष संरचना बनी, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो बेटा ये है आपका क्या, निषेचन या फर्टिलाइजेशन पौधों में। क्या बहुत वीआईपी कैटेगरी का अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ मैं अभी जिक्र करके आया था आपके सामने दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन।
तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर 30 नंबर का चैप्टर रहेगा, मैं उसमें दोहरा निषेचन और या डबल फर्टिलाइजेशन को समझाऊंगा। ठीक है बेटा।